नमस्कार दोस्तों। अगर आपके फोन का सारा डाटा, आपका फोन का कैमरा और माइक्रोफोन आपको रिकॉर्ड करें, आपका फोन आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर आपकी लोकेशन के साथ किसी और को भेजे तो आपको कैसा लगेगा बिना आपसे पूछे। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कई सालों से दुनिया भर के जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट के साथ। तो इस बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक। तो चलिए जानते हैं कि एक स्पाईवेयर क्या होता है। तो स्पाईवेयर एक हार्मफुल वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर या आपके स्मार्टफोन में इंसर्ट किया जाता है किसी भी हैकर के द्वारा। तो ये स्पाईवेयर आपका जो डाटा है, आपकी फोटोज कुछ और इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट्स वगैरह शेयर करता है किसी और के साथ बिना आपसे पूछे। तो इसको आपके फोन में इंसर्ट कैसे किया जाता है? तो पहले ऐसा होता था कि आपके फोन में एक मैसेज भेज दिया जाता था कि व्हाट्सएप या फिर एसएमएस के थ्रू एक लिंक भेज दिया जाता था। अगर आप उसको क्लिक करते तो आपके फोन में वो मालवेयर या वायरस घुस जाता था। या अगर आपको कोई कॉल आती है, स्पेक्टेड स्पैम कॉल्स, अगर आप उसको अटेंड करते थे तो आपके फोन में वो मालवेयर घुस जाता था। लेकिन अगर हम बात करें पेगासस वायरस की, तो ये एक अलग किस्म का वायरस है। इसमें क्या है, अगर आपके फोन में सिंपली अगर एक मैसेज आ गया और अगर आपका फोन बज गया, उसने फोन कर दिया, तो फिर इससे ऑटोमेटिकली वो वायरस आपके फोन में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जीरो क्लिक अटैक। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी लिंक को क्लिक करें या आपको वो फोन अटेंड करनी पड़ेगी। तो अब बिना आपके फोन अटेंड किए और बिना लिंक को क्लिक किए ये वायरस आपके फोन में आ जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको हैकर को सिर्फ आपका नंबर चाहिए और आपके फोन में ये वायरस आ जाएगा। तो बात करते हैं कि ये डाटा कौन सा कलेक्ट करते हैं। तो इस डाटा में ये कलेक्ट कर सकते हैं आपके एसएमएस, ईमेल आईडीज, आपके फोटोज एंड वीडियोस, या आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स, या आपकी कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये कभी भी आपका माइक्रोफोन और कैमरा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपका फोन बंद भी है तो ये आपके फोन का माइक्रोफोन और कैमरा को एक्टिवेट कर देंगे, जो आपको रिकॉर्ड करेगा और ये हैकर के पास इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है और ये आपकी लोकेशन भी शेयर कर सकता है। तो जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ये दोनों एंड्रॉयड और आईओएस को अटैक कर सकता है। तो जानते हैं कि पेगासस है क्या। तो ग्रीक में पेगासस शब्द का मतलब होता है एक व्हाइट कलर का घोड़ा जिसको पंख लगे हुए हैं। तो ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये असलियत में नहीं होता। तो अब बात करते हैं ये पेगासस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने है। तो पेगासस सॉफ्टवेयर को बनाया है एक इजरायली फर्म एनएसओ, जो कि 2010 में फाउंड हुई थी। और यही कंपनी इसको आगे बेचती है वेटेड गवर्नमेंट्स को। एनएसओ की फुल फॉर्म है नेवी शेरविल ऑर्मरी। ये बेसिकली इस कंपनी के 3 फाउंडर्स के नेम्स हैं। तो इस पेगासस स्नूपगेट की रिपोर्ट को रिवील किया है फ्रांस बेस्ड एक एनजीओ ने जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज। इसके साथ 10 कंट्रीज में फैली 16 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस रिपोर्ट को रिवील किया है। तो इसमें कुछ बड़े नाम हैं जैसे कि द गार्डियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, रॉलिस, द डायरेक्ट 36 एंड ले मॉन्डे। इस प्रोजेक्ट की मेथोलॉजी को पब्लिकली रिवील किया गया है एमएसटी इंटरनेशनल के द्वारा। तो आपको अगर इसकी नॉलेज है तो आप एमएसटी इंटरनेशनल की साइट पर जाके इसको देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में रिवील किए गए हैं 50,000 के लगभग कुछ नंबर्स, जो कि 50 अलग अलग कंट्रीज में फैले हुए हैं, जिसमें से कईयों के फोन या तो हैक किए जा चुके हैं या कुछ जो प्रोमिनेंट टारगेट्स थे, मतलब जिनके करने की कोशिश की गई है या जिनके हो चुके हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसमें रिपोर्ट किया कि 300 से ज्यादा नंबर्स इंडिया के हैं, जिसमें 2 मिनिस्टर्स हैं, 3 ऑपोजिशन के लीडर्स, 40 से ज्यादा जर्नलिस्ट और बाकी सारे कुछ बड़े बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स हैं। और बाकी कुछ कंट्रीज जो इस पेगासस स्नूपगेट का शिकार बनी है उनका नाम है रवांडा, मोरक्को, टैगो, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मैक्सिको, हंगरी और इंडिया। इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं जिनका ऑल ओवर द वर्ल्ड नाम आया है, उसमें 3 सिटिंग प्रेसिडेंट्स, 10 प्राइम मिनिस्टर और 1 किंग का नाम है। 3 प्रेसिडेंट्स में नाम आता है इटली के, फ्रांस के और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट्स का।
और प्राइम मिनिस्टर्स में नाम आता है पाकिस्तान, इजिप्ट, मोरक्को के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स और बाकी 7 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स का। और जो इकलौते किंग हैं जिनका इसमें नाम आता है वो मोरक्को के किंग हैं। तो जानते हैं कि एनएसओ का क्या कहना है कि उसने ये सॉफ्टवेयर क्यों बनाया है। तो एनएसओ बताता है कि उसने ये 36 गवर्नमेंट्स को बेचा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो नहीं बताती कि उसने किस किस को गवर्नमेंट को बेचा है। तो उसका कहना ये है कि उसने ये सॉफ्टवेयर इसलिए डेवलप किया है ताकि वो गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद कर सके, ताकि वो टेरर और क्राइम्स में इन्वेस्टिगेशन आसान हो उनके लिए। पर जो रिपोर्ट्स में सामने आया है कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिनका कोई क्रिमिनल कनेक्शन ही नहीं है। उल्टा ये रिपोर्ट बताती है कि कई गवर्नमेंट्स प्रो डेमोक्रेटिक जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इसमें बहुत सारे आईटी एक्सपर्ट्स और लॉयर्स का भी फोन हैक किया गया है, और इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने फोन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिए ताकि पता चल सके कि उनके फोन में वो वायरस, पेगासस वायरस डला था कि नहीं। तो एनएसओ का नाम तब भी बाहर आया था जब एक सऊदी के प्रिंस ने जेफ बेजोस का फोन हैक कर लिया था 2017 में। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एनएसओ का सॉफ्टवेयर पेगासस का नाम तब भी बाहर आया था जब एक अटैक हुआ था मेक्सिको में, जहां पर मेक्सिको रिपोर्टर्स और एक्टिविस्ट पे ये अटैक था। तो आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके फोन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो अगर आपका फोन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हैक होता है तो आपको पता चल सकता है कि आपके डाटा अगर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, डेली जितना आप डाटा कंज्यूम करते हो उसके कई गुना ज्यादा डाटा कंज्यूम हो रहा है, ये बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ कंज्यूम हो रही है, तो इसके आप जान सकते हैं कि आपके फोन में एक वायरस हो सकता है। तो आपको फिर इसको चेक करा लेना चाहिए। तो चलिए पेगासस सॉफ्टवेयर के खर्चे के बारे में बात करते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर कोई सस्ता सॉफ्टवेयर नहीं है और इसका कोई फिक्स प्राइस भी नहीं है, इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो एक यूएस का कोर्ट डॉक्यूमेंट है जो कि 2015-16 का एक घाना का केस है जिसमें पेगासस सॉफ्टवेयर ने लगभग $8 मिलियन चार्ज किए थे सिर्फ 25 लोगों के फोन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के। अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो आज की डेट में ये बनते हैं 59 करोड़ रुपीस। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलग से चार्जेस भी होते हैं सपोर्ट फी के, जो हर साल लगते हैं, जो कि होता है उस प्रोजेक्ट का 22%, जो कि आपका लगभग आता है $1,76,000। तो अब बात करते हैं भारत में पेगासस कहाँ कहाँ ढूंढा गया। तो जुलाई 19 की एक रिपोर्ट बताती है कि पेगासस सॉफ्टवेयर अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के नेफ्यू हैं, उनके फोन में कांग्रेस एमपी राहुल गांधी और जो कि एक मेन ऑपोजिशन लीडर है प्रशांत किशोर, जो कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, उनके साथ साथ नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के फोन में पाया गया। और अगर आपको नए कैबिनेट रिशफल के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो देखिए, मेरी लास्ट वीडियो, इसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एक वर्कर का भी नाम आता है जिसने एक्स जज गोगी के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस किया था। और इसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग नेम सामने आता है जो कि है विजेता सिंह का। ये एक द हिंदू की जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हमारे नोटिस में लेके आए थे कि जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल से क्रिएट होता है, जो उसका बजट है उसमें 33 करोड़ से सीधा 333 करोड़ का इंक्रीज दिखा था 2017 में, और जो बाद में बढ़कर 800 करोड़ हो गया था 2018-19 में। प्रशांत भूषण हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं ना, उन्होंने सीधा गवर्नमेंट को इसके लिए टारगेट किया है कि जो इसमें इंक्रीज आया है, गवर्नमेंट ने क्या वो पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए ये इंक्रीज किया था बजट में, लेकिन सरकार का अभी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया है और इसके खिलाफ प्रशांत भूषण के पास कोई पक्का सबूत भी नहीं है। सरकार ने अभी तो हाँ या ना कुछ नहीं बताया है कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है कि नहीं, लेकिन अगर सरकार ने सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा होता है, क्योंकि अगर किसी और देश की सरकार हमारी नेशनल सिक्योरिटी में हमारे फोन हैक कर सकती है तो ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी है।
अगर सरकार ये कहती है कि हाँ उसने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है और लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, तो ये तो साफ साफ बताता है कि डेमोक्रेसी इंडिया में खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा खतरा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि ये पहली बार है, 70 सालों में ये पहली बार है कि देश में किसी भी सरकार ने जो 4 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी पे, उन पे सीधा कंट्रोल करने की कोशिश की है और उनके ऊपर जासूसी करने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं उनका ट्वीट। हमारे गोदी मीडिया के एक रिपोर्टर का कहना है कि जिन जिन जर्नलिस्ट का नाम सामने आया है पेगासस सॉफ्टवेयर में, कि वो इस सॉफ्टवेयर का हक ही नहीं रखते, वो इस सॉफ्टवेयर को डिजर्व नहीं करते। मुझे लगता है कि उनको कम से कम अपने कलीग्स की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो अगर कलीग्स की भी नहीं करनी, कम से कम अपने प्रोफेशन की तो रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। और उन्हें ये भी सोचना चाहिए किसी इंसान की प्राइवेसी में इन्वेशन हो रहा है तो ये कितने गलत बात है। और हमारे कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए कि ये सॉफ्टवेयर का किस्सा तभी बाहर आया है जब इंडिया में मॉनसून सेशन था पार्लियामेंट का। हम लोग इसको इंडिया के ऊपर एक सीधा टारगेट इसलिए नहीं कह सकते जो हमारी गोदी मीडिया कहने पे लगी हुई है, क्योंकि 10 देशों के अखबार और 80 से ज्यादा जर्नलिस्ट ने ये भारत का नाम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट अकेले भारत की नहीं बल्कि 50 अलग अलग देशों की है। और ये सिर्फ इंडिया के पॉलिटिशियंस या जर्नलिस्ट की बात नहीं है, ये 180 जर्नलिस्ट जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पाई किए जा रहे हैं, उनके जो कि गवर्नमेंट क्रिटिक है, उन सब का नाम इसमें शामिल हुआ है। फोन कंपनीज ने भी चिंता जताई है, जैसे कि एप्पल और सैमसंग ने, कि ये लोगों की प्राइवेसी में फुल इन्वेजन है और इसको गवर्नमेंट्स को चेक करना चाहिए। हंगरी, फ्रांस और यहाँ तक कि इजराइल ने भी ऑर्डर कर दिया है कि पेगासस स्नूपगेट में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इंडियन सरकार को नहीं लगता कि अगर किसी और देश की सरकार इंडिया के लोगों के ऊपर स्पाई कर रही है तो उसको एक कमेटी बिठानी चाहिए जो कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे और वो कमेटी देखे कि इससे क्या क्या खतरा पहुंच सकता है इंडिया की सिक्योरिटी को। बल्कि इस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन ना करना इंडिया की इमेज वर्ल्ड लेवल पे खराब करता है और ये शक पैदा करता है कि शायद इंडियन सरकार ने ही ये सॉफ्टवेयर खरीदा होगा। लेकिन सरकार तो आस्क मी नो क्वेश्चन आई विल टेल नो लाइज वाले मेथड पे विश्वास रखती है। 26 जुलाई को वेस्ट बंगाल पहली स्टेट बन गई जिसने जुडिशियल पैनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है पेगासस स्नूपगेट के बारे में। तो इसको हेड करेंगे एक्स जज और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एम.बी. लवकर एंड कैलकाटा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य। तो इस कमेटी को टाइम दिया गया है 6 महीने का इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल ने ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए बिठाई है क्योंकि अभिषेक बनर्जी का भी नाम सामने आया पोटेंशियल टारगेट्स में पेगासस स्कैंडल में। तो बात करते हैं कि हैकिंग से, इस तरह की हैकिंग से कैसे बचा जाए। तो इंडिविजुअल लेवल पे पेगासस जैसी हैकिंग से बचना तो बिल्कुल नामुमकिन है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक माइनर हैकिंग हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आप इंक्रिप्शन मोड ऑन कर सकते हैं जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है, जिससे एक कोड क्रिएट बनता है। आपका इंक्रिप्शन भी मैं कभी समझा दूंगा किसी अगली वीडियो में। और आप किसी भी लिंक को क्लिक ना करें जो किसी भी स्ट्रेंजर से आए, ये आपको एक नॉर्मल हैकिंग से बचा सकता है। आप वीपीएन का भी यूज कर सकते हैं ताकि आपकी लोकेशन किसी के साथ शेयर ना हो, तो ये आपको एक नॉर्मल हैकिंग से बचा सकता है। और मेरा ये ओपिनियन है कि पेगासस स्नूपगेट केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए। तो चलिए अब मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक द वीडियो। धन्यवाद।